अमित महतो ने जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर बहुत हार्ड शब्दों का इस्तेमाल किया है, हार्श शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये सबसे देश के भ्रष्ट संस्थाओं में से एक है। आपको पता होगा 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने को लेकर करीबन 2 महीने तक आंदोलन चला और वो आंदोलन अभी भी चल रहा है और मेंस की परीक्षा 28 जनवरी को होने वाली है। इस बीच छात्रों ने आमरण अनशन की भी घोषणा कर दी है। ये जानकारी आप होगी कि पीटी परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई, सीरियल नंबर से छात्र पास कर गए, उसको लेकर छात्रों ने आंदोलन किया। आपके इलाके में भी आंदोलन चल रहा होगा, तो ये बताइए क्या जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर सरकार कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है? आप मुखर होकर बोल रहे हैं, क्या वाकई में भ्रष्टाचार का वहां पर बोलबाला है? जी बिल्कुल। अब तक जितने भी जेपीएससी हुई है, अब तक 7वीं जेपीएससी की बात हम करें, उससे पहले भी बहुत सारी जेपीएससी हुई है जिसका एग्जाम जेपीएससी ने लिया है। हर एक जेपीएससी के जो भी एग्जाम हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सब के सब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची है। और ये 7वीं, चूंकि ये हेमंत भैया के सरकार बनाने के बाद हुआ। 6ठी जेपीएससी का तो हम बहुत विरोध कर रहे थे, हम अपने सरकार में थे, हम खुद वहां पर कार्य स्थगन का मामला, सर ये हम बता दें आपको कि जब हमारी विधानसभा चलती थी उस वक्त मैं खुद वहां का एक सदस्य था, हमने कार्य स्थगन डाला था 6ठा जेपीएससी को लेकर कि गलत हुआ है। लेकिन सरकार बनते पता नहीं भगवान जाने क्या हो गया हेमंत भैया को, वो इस रिजल्ट को प्रकाशित कर दिए। प्रकाशन तो अलग हो गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ये 7th जेपीएससी लिए और 7th जेपीएससी में और भी भ्रष्टाचार। 2 सेंटर आप जान ही रहे हैं सारी चीजों को, हम बहुत विषय इस पर बोलना नहीं चाहते हैं। इतना भ्रष्टाचार हमें नहीं लगता है कि किसी दूसरे स्टेट में होगा। और जेपीएससी ऐसी बड़ी संस्था है, आयोग है, कि यहां से हमारे एक एक जो योग्य अपनी योग्यता टैलेंट जिसमें है बच्चे हमारे, वो बीडीओ बनते हैं, सीओ बनते हैं, डीएसपी बनते हैं। कल यही लोग हमारे इस झारखंड को संभालेंगे। और अगर इसमें भी करप्शन हो, इसमें भी गड़बड़ियां हो, तो फिर हमारी झारखंड को कौन बचाएगा? आपको लगता है जिस तरह से जेपीएससी की बात कर रहे हैं उसमें कई राजनीतिक दलों के बैकग्राउंड के लोग चले गए हैं, खुद जो चेयरमैन है उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है, उनका बीजेपी से संबंध रहा है, अन्य दलों से संबंध रहा है, उसके वजह से भी आयोग में इस तरह खराबी आई है? नहीं, हम उसकी बात नहीं करना चाहते हैं। हम कहना यही चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी जहां से हमारे बच्चों का भविष्य निखरता है और साथ साथ उनके बदौलत कल के डेट में हमारे इस झारखंड स्टेट का भविष्य बनेगा, अगर वहां पर गलत लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, गड़बड़ियां होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा बेड़ा गर्क है। हमारी झारखंड आज जो स्थिति में है, कल के डेट में हम खत्म होने वाले हैं। सबसे भ्रष्ट राज्य में हमारी गिनती होगी और हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो हम भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को गंभीरता पूर्वक हेमंत भैया को सोचना चाहिए। और आप भी मांग करते हैं कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कर देने की जरूरत है? बिल्कुल, गड़बड़ियां हुई है, अब गड़बड़ियों को तलाशनी चाहिए और जो भी इस गड़बड़ी में शामिल हैं ऐसे लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि एक एक बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। अभी जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन में आप शामिल होंगे? बिल्कुल, अब तो हमने अपना अल्टीमेटम भी दे दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो हम इस आंदोलन में क्या और भी कितने सारे आंदोलन में शामिल होंगे, आप देखते जाएंगे। चान्हो में जिस तरह से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई, आपने भी कहा कि ऐसे आरोपियों, ऐसे दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मगर कानून में सख्ती के बावजूद भी ऐसी वारदात नहीं थम रही। आपको याद होगा साल 2019 में इसी लॉ यूनिवर्सिटी की रांची की छात्रा के साथ इस तरह की वारदात हुई थी। 2 साल 3 साल गुजर जाने के बाद भी सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, वो मुस्तैदी दिखती नहीं, जिसकी वजह से एक तरह की वारदात बढ़ रही है। आपको लगता है कानून व्यवस्था की स्थिति झारखंड में ठीक नहीं है? बिल्कुल चरमरा गई है। अब कानून व्यवस्था से सबों का अपना जो विश्वास है उठता चला जा रहा है। हर दिन यहाँ पर नए नए आप देखेंगे घटना को अंजाम दिए जा रहे हैं, चाहे आप बलात्कार की बात करें, चोरी की बात करें, अपहरण की बात करें, तो रोज के रोज इन सारी चीजों को देखकर ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आज कानून की व्यवस्था पूरी तरीके से झारखंड में ध्वस्त हो चुकी है। और अब जिम्मेवार किसे हम मानेंगे? हमारी खुद की सरकार है, बड़े भाई हेमंत जी हमारे मुखिया हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई हम आज कहीं ना कहीं काफी तकलीफ में। तो अब क्या माना जाए कि चूंकि माना जाता है कि राजनीति में कोई ना कोई अस्थाई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। अब चूंकि जिस तरह से मुखरता के साथ और बगावती तेवर के साथ तो आप कह रहे हैं, उससे साफ है कि पार्टी भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, उसके लिए मेंटली फिजिकली आप तैयार हैं? एक्शन, पार्टी के एक्शन से मैं डरता नहीं हूं, जनता की एक्शन से डरता हूं। जनता ने जिस सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ मुझे पैदा किया, मुझे तो पहले हमारे गांव के लोग नहीं पहचानते थे,
लेकिन आज यदि हमें पूरा झारखंड पहचानता तो ये हमारे लोग हैं, सिल्लीवासी हैं, और सिल्लीवासी के बाद में हमारे झारखंड वासी हैं। और झारखंड वासियों ने यदि हमें एक नाम दिया है, पहचान दिया है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डर है झारखंडी हमारे यहाँ के लोगों से। हमें उसका ये जो ऋण है, उस ऋण को चुकता करना है जो उन्होंने हमें गिफ्ट किया है कि आज ये अमित है, एक विधायक है, ये हमारा ख्याल रखेगा। तो उनका जो हम पर विश्वास है, उस भरोसे को, विश्वास को मुझे तोड़ना नहीं है। जी। तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में आप जेएमएम में नहीं रहेंगे, तो किसी दूसरे दल या कुछ अपनी तरह की आप योजना प्रति योजना पर काम करेंगे? जेएमएम से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ गुरुजी का। जब मैं छोटा था तो हम अपने इर्द गिर्द हमेशा जब हम देखने का काम किए हैं किसी नेता को, चूंकि हम डिमरा से पले बड़े हैं, हमारी माँ वहाँ पर टीचर थी, गुरुजी का रोज का रोज नहीं, हमेशा ही आना जाना होता था, और हम गुरुजी के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे। तो जेएमएम से हमारे कोई गिलवा शिकवा नहीं है, जेएमएम के हम फैन हैं, गुरुजी के आदर्शों पर हम लोग चलना चाहते हैं। और आज कहीं ना कहीं आप हमको ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जेएमएम में आज गुरुजी के अरमानों का गला घोटा जा रहा है। तो हम गुरुजी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। अगर जेएमएम नहीं चाहती है कि हम पार्टी में रहें तो बड़ी बात है, क्योंकि आज गुरुजी रहते तो आज हमारी बातों पर वो आज इतने खुश होते कि मैं नहीं समझ सकता हूं। गुरुजी आज अस्वस्थ हैं, तकलीफ की बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हेमंत भैया भी कम से कम गुरुजी के सपनों को आगे बढ़ाने का काम करें। एक आखिरी सवाल, चूंकि गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है, 2 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। इन 2 वर्षों में क्या झारखंड जिन सपनों के साथ बना, उसका गठन हुआ, उन सपनों को पूरा करने के लिए 2 साल में कामकाज किया गया, ऐसा लगा आपको? किसी भी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है इन्होंने। जितने भी घोषणा पत्र में शामिल थे, साथ साथ जो जेएमएम का मुख्य एजेंडा है, यहाँ के लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराना, वो हम बता दें आपको, ये 70, 80, 90% की बात नहीं है। यहाँ हेमंत सोरेन नहीं अगर पढ़े होंगे तो हम उनको कहना चाहते हैं कि भैया पढ़ लीजिए। आपके ही संविधान में, हमारे संविधान में, जेएमएम के संविधान में यह लिखा हुआ है कि झारखंडी व्यक्ति जो हमारे खतियानदारी होंगे, 1932 उसमें उल्लेख है, जो हमारे झारखंडी हैं उनको 100% तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी सुनिश्चित कराई जाएगी। तो ये लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि ये हो, इसके लिए हम लोग ये कदम को उठाएं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।